छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी पीएससी राज्य बनने के बाद से विवादों में है। ये क्रम आज भी जारी है। ताज़ा मामला 2021 में हुए लोक सेवा भर्ती आयोग के घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा प्रकरण बजरंग स्टील लिमिटेड के निर्देशक श्रवण गोयल की बहू बेटी को चयनित करने के बदले सीएसआर मद से कथित रूप से 45 लाख रुपए लेने का है, जिसमें टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस गिरफ्तारी के साथ एक बार फिर पीएससी को लेकर सियासत इसलिए गर्म है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पीएससी चयन घोटाला एक बड़ा मुद्दा था। अब इस मामले में मिले साक्ष्य ने सियासत को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांग्रेस पर सीधे हमलावर हैं। पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा और सीबीआई जांच कर रही है और कल ही जो पीएससी के चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार की है और एक और व्यक्ति जिन्होंने अपने शायद बेटे बहू की नियुक्ति कराई थी और सीएसआर मद से उसका भुगतान हुआ था, तो ये सब एकदम प्रमाणित है। तो सीबीआई अपना काम कर रही है और कोई भी दोषीदार इसमें भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इधर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस शासनकाल में हुई इस गड़बड़ी के तार आरोपों के रूप में कांग्रेस के नेताओं को भी अपनी जद में ले रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस मसले के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। ये हम इसे दुर्भाग्य का मामला समझते हैं कि आप लोगों ने सचमुच को उसको दोषी पा के गिरफ्तार किया है कि जानबूझ के कांग्रेस सरकार को दोष देने के लिए गिरफ्तार किया है। खैर हमें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। सीबीआई जांच कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और जहां तक हम लोगों की बात है, हम सब लोग चिंता करते हैं। छत्तीसगढ़ में पीएससी से जुड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई का मामला ये नया नहीं है। 2003 और 2005 की परीक्षा में हुआ बवाल सुर्खियों में बना था। अब 2018 और 2021 की परीक्षा के इस मुद्दे में सीबीआई का शिकंजा न केवल पीएससी के पूर्व अध्यक्ष के गले तक पहुंच चुका है, बल्कि टामन सिंह से जुड़े राजनेताओं का इस घोटाले की आंच से बच पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ में जिसकी चर्चा चारों ओर है कि जो सीबीआई है उसने शिकंजा कस दिया है पीएससी के घोटाले पर। जी हां, पीएससी जो है एक तरीके से छत्तीसगढ़ में विवादों से जब से बनी है तब से घिरी हुई है और इसमें ताजा मामला 2021 में सामने आया था, जिसमें भर्ती घोटाले की जांच की मांग उठ रही थी, लेकिन सरकार ने उस समय इसे डिनाई कर दिया था। और अब जब सरकार बदली है तो सीबीआई के पास ये जांच है और जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे साफ तौर पर यह झलक रहा है कि पूर्व अध्यक्ष की भूमिका थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जिन्होंने पैसा दिया उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और इसके तार राजनेताओं तक भी जाने की बात कही जा रही है और इसीलिए राजनीतिक बहस हो रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार पर जो प्रहार हुआ है इसके असर कहां पर हुआ है और कौन इससे ज्यादा प्रभावित है। चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण पर राजनीतिक नजरिया शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि किस तरीके से घोटाला सामने आया, फिर इसकी जांच हुई और जांच में जो तथ्य आया है वो चौंकाने वाला है कि रिश्वत के लिए कैश देने की बात तो हम सबको सुनने कई बार मिलती है, पर काम के बदले में सीएसआर मद से सीधे फंड दे देना, एक तरीके से खुला जो है वो लीगल जो पैसा दे देना वो दिखाई दिया है और इसीलिए गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई है। आगे भी जांच इसमें जारी है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। रविंद्र जी, ये मुद्दा आप लोगों के लिए काफी अहम इसलिए था क्योंकि चुनाव में आप लोग ने वादा किया था कि पीएससी घोटाले की जांच आप लोग कराएंगे। अब ये घोटाला खुल गया है, क्या माने ये भ्रष्टाचार पे प्रहार है? आगे कहां तक बातें जाएंगी? क्योंकि चुनाव में तो कई कदम आगे बढ़ के आप लोग ने बातें कही थी
क्या वहां तक ये सारी चीजें पहुंचेंगी, इसका सिरा उधर पहुंचेगा नेताओं तक? रविंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? रविंद्र जी, शायद आवाज की दिक्कत आ रही है, फिर से आप बोलिएगा। रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? म्यूट तो नहीं है उनको? आपने म्यूट रखा हो तो हटा दीजिए। चलिए, शायद आपके हेडफोन में कुछ दिक्कत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे संपर्क करें, लेकिन रविंद्र जी से संपर्क, चलिए जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक हम चलते हैं कांग्रेस की ओर और उनकी ओर, इसलिए क्योंकि जो डिफेंडिंग मोड में है वो कांग्रेस है। पहले दिन सरकार में जब थी, उनके पास ये जांच की बात, शिकायत पहुंची, तभी से डिनाई कांग्रेस करती रही, लेकिन जो परतें खुल रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। क्या कहेंगे रवि गवलानी जी? देखिए मोहन जी, कांग्रेस कभी भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की द्वारा जो लोग कर रहे हैं उनका साथ कभी नहीं देती है। हम हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जहां तक बात आती है इस वर्तमान तथाकथित घोटाले की, तो देखिए अभी जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाएगी, पूरे सारे सबके बयान दर्ज हो जाएंगे, कोर्ट उसके ऊपर किस तरह का फैसला देगी, अभी वो सारी चीजें आगे के पे डिपेंड करेंगी। लेकिन अभी जो वर्तमान चीजें बनी हैं, परिस्थितियां आई हैं, वो ये है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक की गिरफ्तारियों में कहीं भी नहीं दिख रहा है। और हम हमेशा से यही कहेंगे, जैसा अभी आप देख पा रहे थे, हमें अगर सीबीआई ढंग से जांच करेगी, निष्पक्ष होकर के जांच करेगी, अगर दबाव पूर्वक राजनीतिक द्वेष से जांच करेगी तो वो अलग फैसला लेकर के आएगी जो कोर्ट में सही और गलत प्रूफ होगा। लेकिन अगर निष्पक्ष जांच करेगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता का नाम नहीं आएगा। मैं आपको याद दिलाता हूं मोहन जी कि पूर्व में व्यापम घोटाला आपको याद होगा, जो मध्य प्रदेश में रहा, 50 से ज्यादा मौतें हुई और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री भी गिरफ्तार हुए और बहुत दूर तक वो सब बातें निकल करके आई थी। उस घोटाले के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह की चीजें रही है। ऐसा कोई भी चीज हमारी पार्टी की तरफ से नहीं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जहां इसको कांग्रेस के लिए एक प्रहार कर रही है, तो मैं समझता हूं कि पहले गिरेबान झांक ले, पहले अपने देख ले कि उनके किस तरह के घोटाले हुए थे, उसके बाद बात करें तो बेहतर होगा। चलिए, तो कांग्रेस तो इस पूरे मामले को खारिज कर रही है, जब सरकार में थी तब भी और अभी भी। और अगर ऐसा कुछ तथ्य आया है, क्योंकि नियुक्ति उस समय हुई थी, आप लोग मना कर रहे थे, तो आप लोग को लगता है कोई चूक हुई थी? जनता ने भी आप लोगों को इसीलिए शायद पसंद नहीं किया? देखिए मोहन जी, हमारी सत्ता गई है ये तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अगर चूक हुई है जैसा आप कह रहे हैं, तो 2 तरीके की चीजें होती है। एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन। शासन पार्टी होती है, पार्टी उसके डिसीजन रहते हैं, कुछ क्षेत्राधिकार प्रशासनिक तौर पर होते हैं। अब अगर वाकई में चूक हुई है, वो प्रशासनिक तौर पर हुई है या नहीं हुई है, ये तो सब जांच का विषय रहेगा। इसके बारे में कोई भी चीज कहना जल्दबाजी होगी, हमें वेट करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पुनः दोहराऊंगा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें दबाव पूर्वक केंद्र सरकार की, बीजेपी की दबाव पूर्वक अगर सीबीआई जांच करेगी तो आप देखिएगा सारी चीजें क्या होती है कोर्ट में। ठीक है, चलिए अब रविंद्र जी से भी हम जुड़ गए हैं तो उनसे पक्ष ले लेते हैं। कांग्रेस तो इस मामले में क्योंकि खुलकर कुछ सामने नहीं आया है, एक परिवार का मामला है और उसे क्योंकि कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है, इसलिए कांग्रेस को बीच में लाना पड़ा था। रविंद्र जी, लेकिन ये जांच आगे कहां जाएगी? जो जिस तरीके से आप लोग ने मुद्दा बनाया था, कांग्रेस नेताओं पे आरोप लगा दिए थे, सूची जारी हुई थी, अभी तो ऐसा कुछ खुला नहीं है। एक आध मामले हो सकते हैं घोटाले के होंगे, इसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो नहीं कर रही है भाजपा? बिल्कुल कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम। अभी प्रमाणित हो गया, भूपेश बघेल भी बोलते थे एक सबूत दे दो तो मैं जांच कराऊंगा, और सीबीआई ने सबूत दे दिया, पैसे का लेन देन दे दिया, कांग्रेस के नेता लड़कों का सिलेक्शन हुआ, और ये तो शुरुआत है।
जब वो प्रमाणित हो गया तब सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अभी बहुत सारी चीज गर्भ में है। मैं एक चीज मोहन जी, आज मुझे खुशी है कि मैं इस डिबेट में बैठा हूँ। 2003 की पहली पीएससी की लड़ाई मैंने लड़ा, कोर्ट से लड़ा, जीता, सूचना के अधिकार से निकाला और पूरी पीएससी का हमने फर्जीवाड़ा उजागर किया। भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर है आप देख लीजिए। हम कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। वही भाजपा की सरकार थी जब मैं लड़ रहा था ना, आज भाजपा का प्रवक्ता होकर पक्ष रख रहा हूँ। 2003 की पीएससी गड़बड़ी पे अशोक दरबारी को हमने सस्पेंड करवाया था राष्ट्रपति से। केलन राम जांगड़े, अमोल सिंह सलाम पर एफआईआर करवाई थी। 2 दिन विधानसभा में चर्चा करवाया था। कांग्रेस पर जब गए लड़के कि 2021-22 में हो रहा है, तो भूपेश बघेल जी बोलते थे कोई सबूत हो तो बताओ। सीबीआई को बैन कर दिया था। सीबीआई का बैन को हमने खोला, एफआईआर कराया, और आज जो गिरफ्तारी हुई है ना, कोई दुर्भावनावश नहीं है, पैसा मिला हुआ है। कल कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। किस बात की राजनीतिकरण? हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं को इंसाफ दे रहे हैं। हमारा वादा था, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी कि हम युवाओं के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, युवाओं के विश्वास को बनाया है। कोई राजनीतिकरण नहीं है, अपने अंतिम अंजाम तक जाएगा। जितने लोग दोषी हैं, एक एक आदमी गिरफ्तार हो गए, शुरुआत है। और मैं बताऊं, अभी 1% गिरफ्तारी हुई है, अभी बहुत गिरफ्तारी बची है, और एक नहीं सैकड़ों मामले सामने आएंगे। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का इन्हीं के कार्यकाल का। और आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण निवेदन भी करना चाहता हूँ। भूपेश बघेल की सरकार के जो 3 पीएचसी सदस्य बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, है दम तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दे, तो उन पर सीबीआई जांच चल रही है, उन्हीं के कार्यकाल का चल रहा है। 3 सदस्य अभी इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे उठा था, चंद्रशेखर साहू जी ने इस्तीफा दिया था, ध्यान होगा आपको। एकदम कांग्रेस में भूपेश बघेल जी बोलते थे कि एक सबूत दो, मैं जांच करूंगा। कांग्रेस के अभी 3 सदस्य जो बैठे हुए हैं पीएचसी में, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। रवि गवलानी जी, नैतिकता का कुछ मापदंड होता है, उदाहरण बनना चाहिए आपके सदस्यों के, आपके कार्यकाल का। दे इस्तीफा, लड़कों पर विश्वास होगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता का बेटा पैसा दे के डिप्टी कलेक्टर बनाए, प्रमाणित हो गया। और यही सदस्य जो आज इंटरव्यू ले रहे हैं उस समय के हैं, उसी समय के, और उनके ऊपर आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, तुरंत हटवाइए आप लोग। नैतिकता का तकाजा भी कहता है। सबसे बड़ी बात है, हमारे कार्यकाल में जो लोग अभी सदस्य हैं उन पर तो कोई आरोप नहीं है, उन पर आरोप नहीं है। वो क्यों? बिल्कुल है, सीबीआई जांच उन्हीं के कार्यकाल का चल रहा है। बिल्कुल ठीक, उन्हीं के कार्यकाल का। तामन सोनवानी जी के समय इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे, जब कांग्रेस के सदस्यों उनके बेटों का निकल रहा है, तो क्या इन्होंने इंटरव्यू में ज्यादा नंबर नहीं दिया होगा? आज किस हैसियत से बैठ रहे हैं? नैतिकता के नाते आज इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपके चैनल से मांग करता हूँ, और ये मामले को उठना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, इस मामले को उठना भी चाहिए। ये बात भी सही है कि जो 18 और 21 की जांच चल रही है, उसमें जो सदस्य थे वो तो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। उसमें से अध्यक्ष जब विवादों में फंस गए, सदस्यों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। ऐसे में तो मोहन जी, कह देने से क्या कोई चीज संदिग्ध हो जाती है? सीबीआई की बड़ी बड़ी बात हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे, तो आप मुझे ये बताएं, सीबीआई ने अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, अभी बाकी उनकी जांच ही नहीं हुई है। अभी सीबीआई खुद श्योर नहीं है कि आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जिन 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, वो उनमें से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य नहीं है, न कोई कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य है, न कोई कांग्रेस का नेता रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं रही है। क्या सिर्फ टीवी में बोल देना से कोई चीज हो जाती है क्या? आप बात करिए तथ्यों पे। भूपेश बघेल जी ने क्या कहा था? तथ्य दीजिए, हम उसके ऊपर आगे जांच करेंगे। आप बताइए ना, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ क्या तथ्य है? और अभी तो आपकी सरकार है, अभी तो सीबीआई जांच कर रही है। एक व्यापारी है, अरे तकाजा है रवि जी, नैतिकता का तकाजा है, इसलिए ये मांग उठ रही है। और ये गलत क्या है भाई? जो आरोपों के घेरे में, वो क्यों अभी चयन में शामिल है? भारतीय जनता पार्टी अब नैतिकता का पाठ हमको पढ़ाएगी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर क्या दाग लगे हुए हैं, क्या रविंद्र जी जानते नहीं है? आज अगर पूरे देश में सबसे बड़ा प्रोफेशनल का जो कोई घोटाला रहा है, तो व्यापम घोटाला रहा है। जो मुख्यमंत्री रहे, आज वो केंद्र में मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, और बड़े मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। 50 से ज्यादा लोगों की मध्य प्रदेश में मौतें हुई। क्या बोलेंगे रविंद्र जी उसके बारे में? नैतिकता का पाठ अब हमें तो मत पढ़ाइए, गिरेबान में झांकिए, अपने नेताओं को नसीहत दीजिए, उसके बाद आकर के हमसे बात करिए। ठीक है, चलिए आएंगे आप दोनों के पास, लेकिन पहले चलते हैं चौबे जी के पास। चौबे जी, पहले जो कार्यकाल था, यानी 2003 का, फिर 2005 का, विवादों को आपने करीब से देखा है। ये आखिर बात क्या है कि पीएससी में ये बार बार विवाद क्यों आता है? नियुक्ति करना है, सरकारी अफसर हमें चुनने हैं, वहां पर ये भ्रष्टाचार कैसे हो जाता है? और कौन लोग हैं ऐसी हिम्मत भी करते हैं कि जो लोग योग्य हैं उनकी जगह
जो लोग योग्य नहीं है उनका चयन कर रहे हैं, ये आखिर हो क्या रहा है? एक्चुअली क्या है कि पीएससी का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही लूज वाला है, मतलब उसमें इतने लूपहोल्स हैं कि कोई भी कहीं से भी घुस जाता है। जबकि ये छत्तीसगढ़ के उन अफसरों का चयन होना है जिनसे पूरा छत्तीसगढ़ को चलाया जाना है। ये भी एक यूपीएससी टाइप ही इसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और इतने सारे लाखों युवा उसमें बैठते हैं, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ है। दरअसल क्या है, नैतिकता का ये है कि क्योंकि जो अपॉइंटिंग होती है, उन्होंने कहा चेयरमैन कौन बनेगा, उन्होंने कहा फलाना व्यक्ति बन जाएगा। अब वो मुख्यमंत्री की कृपा से बन जाता है, वो इस हिसाब से वो चलाता रहता है। ना उसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो इस लायक है कि नहीं है, कुछ नहीं। ऐसे सदस्य नियुक्त हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि उसको जो पूरी जो सिस्टम है उसको इतना बढ़िया और स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ में बनने वाले भविष्य के अफसरों का भविष्य जुड़ा होता है। वो उनके भविष्य से छत्तीसगढ़ का भविष्य जुड़ता है। अब वो गधे घोड़े अगर बन के बैठ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अब आखिर इसमें होगा क्या, कितनी संभावना है, कहां तक ये अंजाम तक पहुंचेगा? एक परत तो खुली है, पर क्या सारी चीजें सामने आ पाएंगी? टॉप 10 की लिस्ट पूरी विवादों में है, ये सब चीजें हो पाएंगी क्या? देखिए, चूंकि सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया है और जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं, ये पूरे भारत में पहला मामला होगा जब सीएसआर मद से घूस दी गई है। मतलब ये तो एक अपने आप में एक मिसाल कायम हो गई कि सीएसआर फंड, इसके तो गोयल टीएमटी वाले गोयल वालों के पूरी सीएसआर की जांच भी होना चाहिए कि उन्होंने इस सीएसआर फंड से ऐसे कहां उन्होंने ये सब गुल खिलाए हुए हैं। सीबीआई को सीएसआर फंड की जांच भी करना चाहिए। इनकी डीएमएफ फंड से ज्यादा बड़ा घपला लग रहा है ये सीएसआर फंड, जो कि जनता के काम में आना चाहिए। साबित कैसे होगा भाई? सीएसआर मद से आप ऐसे एनजीओ को मदद कर सकते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब ये कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? एक नजर में लगता है कुछ गड़बड़ी है, पर ये क्या साबित हो पाएगा क्या? मैं जुड़ गया ना, मैं दूंगा। जी 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 बताइए। जुड़ गया ना, कैसे कैसे? वो चमन सिंह सोनवानी की ही एनजीओ है जिसको वो फंड दिया गया है, और उस फंड का मतलब उनके परिवार का एनजीओ है। हाँ, एक ही बात है। परिवार क्या है? एक ही बात है। परिवार के ही लोग तो उसमें सब भर्ती हैं। उनकी बच्ची भर्ती है, उनकी बहू भर्ती है, डिप्टी कलेक्टर बन रही है, उनकी साली डीवाईएसपी बन रही है। तो परिवार से अलग कहाँ है मामला? मामला तो पूरा वही है। तो ये जो गोयल टीएमटी वालों का जो क्या नाम से श्रवण कुमार गोयल जो फंसा हुआ है, उसने भी अपनी बहू और अपने बेटे के लिए पैसा दिया है, और वो सीएसआर मद से दिया है। तो सीएसआर मद की भी जांच होना चाहिए कि ऐसे इस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, कैसे दुरुपयोग हो रहा है सीएसआर मद का। ठीक है। रवि जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे तो एकदम तस्वीर साफ लग रही है जी। मैं देखिए मोहन जी, सीएसआर क्या है, कौन गवर्न करता है सीएसआर को? सीएसआर एक्टिविटीज इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आती है कंपनी लॉ के अंतर्गत। कंपनी लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी केंद्रीय मंत्रालय के अंदर आता है, केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसके नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। सीएसआर में अगर कोई चीज की गड़बड़ी हो रही है तो कौन उसकी निगरानी करेगा? केंद्र सरकार करेगी। इसमें क्या केंद्र सरकार कोई फैक्ट्री वाला किसी एनजीओ को दे रहा है? मैं बता रहा हूं, मैं वही बातों पर आ रहा हूं। आज अगर केंद्र सरकार इस पे नियम बनाई है तो केंद्र सरकार को सब चीजों पे बनाना चाहिए ना, कि किस तरह के सीएसआर मद को रहेगा और उसमें कौन डिबार्ड रहेंगे। उस चीज पे अगर कोई चीज हो रही है तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स संज्ञान लेगी ना। पहले तो इन लोगों की बात बनती है कि अगर सीएसआर में कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है या नियम के विरुद्ध हो रहा है तो उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जांच करना चाहिए ना। क्या कर रहा है मंत्रालय? अरे भाई वो ये तो लोग नियम क्या बने देख हुए रहे हैं हैं, पहले उसके बारे में भी तो बता दें जी। ये सारे नियम बने हुए हैं, पर किसी को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो ये आप सारे नियम का प्रयोग करते हुए उसे दे सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ फायदा पहुंचाना है। अगर फायदे पहुंचाने के लिए नियम में ढिलाई है, किसने दी है ढिलाई? सीएसआर फंड की निगरानी कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, बिल्कुल। उसको देखना चाहिए कि किस फंड में किस एनजीओ को दिया जा रहा है। ठीक है। चलो, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक भूमिका भी नजर आती है, क्योंकि उस समय सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए बात उठ रही है। रविंद्र जी को जवाब देना चाहिए। मोहन जी, रविंद्र जी 1 मिनट पहले मैं बोलूंगा। आज अगर केंद्र सरकार कोई नियम बना रही है
और अगर उस केंद्र सरकार के नियम में कोई लचीलापन है या कोई लूप होल है या कोई एक ऐसी चीज निकल के आ रही है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है, तो उसको कंट्रोल करने की जवाबदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है। लेकिन आप जांच के लिए भले किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उस नियम को बनाना करना सही गलत, एक तरफ बीजेपी नियम बनाती है, दूसरी तरफ उसका उपयोग करती है, तीसरी तरफ बोलती है घोटाला हुआ है, और उसके बाद उसमें कांग्रेस के ऊपर कर रही है। कर क्या रहे हो? खुद भी तो देखो। ये गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आज चर्चा इसी बात की है कि पीएससी ने पैसे लेकर नियुक्तियां हुई हैं। ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। रविंद्र जी, कुछ लूप होल थे, पर क्या इसको आधार बनाकर सारे कुछ चीजों को अनदेखा किया जा सकता है क्या, जैसे कांग्रेस तर्क दे रही है? कोई लूप होल नहीं भैया, नियत खराब थी, कांग्रेस की नियत ही खराब थी। हम सुनिए, अब रवि जी सुन लीजिए, तामन सोनवानी का इतिहास उठा के देखें आप, जांजगीर चांपा का कितना उनका पूरा रहा है। पहली बार मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जैसा व्यक्ति जो कभी बोलते नहीं है, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया था कि तामन सोनवानी को पीएससी का चेयरमैन बना बहुत बड़ी गलती की। उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब था, ये जानते हुए आपने बनाया है, ये भूल गए हो आप। मैं इसीलिए कह रहा था कि सोच समझ के नियुक्ति होना चाहिए। तो आप बोलेंगे केंद्र पे, तो फिर आपका कलेक्टर क्या कर रहा था? आपकी सरकार थी, सीएसआर से फंड हुआ और सीबीआई ने मान लिया है, उसने प्रमाणित कर दिया है, पैसा मिला हुआ है। और मैं बताऊं, कांग्रेस और जो पीएससी है, ये दोनों चोर मौसेरे भाई नहीं है, सगे भाई है। आप कांग्रेस के समय का इतिहास उठा के देखो। अरे व्यापम के बारे में बात कर लो ना, व्यापम के बारे में बात कर लो ना। आप सीधे सीधे पार्टी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? व्यापम के बारे में बात कर लो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लो, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सीधे सीधे आप, ये गलत है मोहन जी। बीजेपी अपने बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आप उनसे पूछिए ना व्यापम के बारे में क्या कहेंगे, पूछिए आप उनसे पूछिए ना रविंद्र जी से, व्यापम के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या इन लोगों ने कभी भी अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा? पहले बताए नहीं है कभी, क्या इन लोगों ने बोला? अरे आप क्या पूछिए तो सही मोहन जी, इनसे पूछिए तो सही कि क्यों नहीं पूछे? व्यापम घोटाले के लिए क्यों नहीं पूछे? रवि जी, वो मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में क्या एक्शन लिया ये तो बताइए। क्या मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक नहीं थे? क्या हमारे और उनके नियम बहुत कुछ आज भी एक जैसे नहीं है? ये किस तरह की बात हो गई? क्या एक समय ऐसा था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो हम मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में जवाब क्यों नहीं दे रही है? पूछिए ना आप इनसे, पूछिए ना। ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताएं। 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताएं। इनके पूर्व शिक्षा मंत्री को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तारी हुई, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताओ। अभी सीबीआई ने जांच करके प्रमाणित किया है। अभी से आप कोर्ट के वकील हो गए। आगे क्या होगा? आगे इस मामले को लेकर कहां तक जाने वाले हैं? जब तक के आगे हैं, उन्हें सबूत दे दिया तो स्वीकार करना भी सीखिए, भरोसा करिए सीबीआई पर। भरोसा करेगा तो कोर्ट विरोध भी कर। मोहन जी इनको चुप कराएं तो फिर मैं कुछ बोलूंगा। और यहाँ पर युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए दूंगा, पहले इनको बोलने तो दीजिए। क्या आपको तकलीफ? सबसे बड़ी बात है मोहन भैया, यदि इनके मन में चोर नहीं था, इनका नियत ठीक था, तो इन्होंने सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई? पीएससी मामले में क्यों बैन किया? क्यों भूपेश बघेल कहते रहे एक भी मैं सबूत दोगे तो मैं जांच करवाऊंगा? आज सीबीआई ने जांच की, सबूत भी ले दिया। भूपेश बघेल को माफी मांगना चाहिए। आज तामन सोनवानी गिरफ्तार है क्योंकि सबूत मिला है, इसको भी इफ्तार करेंगे क्या? आपको किसी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है? जवाब क्यों बैठे हैं भैया? क्या लग रहा है ये इस मामले का राजनीतिकरण होगा और कुछ राजनीतिक लोग भी अब आने वाले समय में इसके घेरे में आ सकते हैं? अनिल जी देखिए, ये पूरा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन जैसा कि प्रवक्ता कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि भाई दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं होते। आप ये देखो कि आपके जमाने में क्या हुआ है और उसमें क्या होना चाहिए था। वो कितने बच्चे, मतलब कपड़े उतार के बच्चों ने वहां पर वो किया है, आंदोलन किया है। ये पहली बार हुआ है। और सीएसआर मद से घूस दी जा रही, ये भी साला पूरे भारत में पहला केस होगा। वो इतनी गजब की दिलेरी है कि उसमें से भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली उसको, और उनके बच्चों को उन्होंने डिप्टी कलेक्टर बना दिया।
और कितने सारे अधिकारियों की पूरे उस लिस्ट आई है कि उनके बच्चों को बना दिया, उनके बच्चों को बना दिया, तो बाकी जो 1 लाख लोग बैठे थे वो बेचारे क्या करेंगे? इसलिए पीएससी एक ऐसी संस्था है, होना चाहिए कि उस पर विश्वास हो, लाखों बच्चों का विश्वास हो। उस विश्वास का विश्वासघात किया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे पीछे भाजपा की सरकार हो। और लोग भी शिकंजे में आएंगे? केवल 1-2 मामला है? नहीं, वो या तो पूरे आएंगे। 48 शिकायतें थी, पूरे आएंगे, पूरे। अगर सीबीआई ठीक से जांच करेगी तो राजनीतिक नेता भी उसमें धरे जाएंगे। ठीक है, राजनेताओं तक जाने की तैयारी है। रविंद्र जी, कुछ नाम याद आ रहे हैं क्या नेताओं के? हम देख रहे थे कि बीजेपी ने तो लिस्ट जारी करी थी 10 नेताओं के, क्या उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा? नेताओं के, अधिकारियों के बेटे क्या कहते हैं और बेटियां सेलेक्ट हुए थे, लड़के चिक है, हमने पूरी लिस्ट जारी की। ये तो अस्वीकार करते रहे कांग्रेस के लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा था, आप पूरे नाम बता रहे थे, अमृत खल को, उसके बेटे बेटी दोनों सेलेक्ट होते, तो होता क्या है भैया? अब ये सेलेक्ट हुए गोयल के, 3rd नंबर पे उनकी बहू और 4th नंबर पे उनका बेटा, तो शक तो होगा ना, एक घर से 2 कैसे? और पहली बार हो रहा है भाई, पति पत्नी मतलब दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं 2 भाई बहन हो रहे हैं। और जब हम देखे वो बोल नहीं पा रहे थे इंटरव्यू में, और सीधा डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं। और तामन सोनवानी वैसे भी क्या कहते हैं, मतलब बदनाम रहे पैसे के मामले में, निश्चित रूप से। तो ये पूरा था ही। और भाजपा यदि है, हमने क्या किया है, हम करेंगे तो हमारे लोग गिरफ्तार होंगे तो हमको खुशी होगी कि कम से कम उससे पारदर्शिता आएगी करके, निष्पक्षता आएगी। कांग्रेस स्वीकार भी नहीं करती उनके लोग गलत होते हैं। रविंद्र जी, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आगे भी, रविंद्र जी, आगे मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जो भी नियुक्तियां होती हैं चेयरमैन से लेके और जो भी सदस्यों की, वो ठोक बजा के होना चाहिए, उनके पूरा रिकॉर्ड देख के होना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है। पॉलिटिकल नियुक्तियां बंद की जाना चाहिए। देखिए, जो भारत का संविधान कहता है, ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में 5 पीएससी के सदस्य होने चाहिए। उसमें 3 सदस्य या तो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए या राजनीति से होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य सरकार को अधिकार है विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि दोनों होना चाहिए। इसलिए नियुक्तियां, आप अच्छा चलिए मैं बता रहा हूं, अधिकारियों का पक्ष ले रहे हैं। क्या थे अशोक दरबारी? आईपीएस थे। तामन सोनवानी कौन थे? आईएएस थे। इन्होंने कौन से पीएससी को सुधार दिया? इन्होंने तो और बर्बाद किया। जनप्रतिनिधि जब तक पीएससी में नहीं जाएंगे, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर, पीएससी कभी सुधरेगा नहीं। केरल में मैं बता रहा हूं 21 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, प्रावधान है, और उसमें 15 सदस्य जो होते हैं राजनीतिक होते हैं, 6 होते हैं क्या कहते हैं वहां से गवर्नमेंट सेक्टर से। बिहार में 11 सदस्य हैं, 7 सदस्य राजनीतिक हैं, 4 क्या वहां है। और पूरे देश में सबसे अच्छी पीएससी केरला की है। इसलिए आप नहीं कह सकते कि गैर राजनीति में भी बहुत योग्य लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनका उपयोग तो करें। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं, अच्छे लोगों को, अनुभवी लोगों को जो पीएससी के जानते हो उनको भेजें। ऐसा ना भेजें कि अमोल सिंह सलाम और खेला राम जांगड़े चाहें उनको ये करें। अधिकारी का जरूरी नहीं उसके होने से पीएससी सुधर जाएगी। और इतिहास कहता है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव मेरा नहीं रहा है। बिल्कुल राजनीतिक व्यक्तियों को जाना चाहिए। आपके सरकार में भी गड़बड़ियां हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये गड़बड़ियों का नाता है। इनकी रमन सरकार जब थी उस समय भी 2005 में गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। रवि जी, कोई ऐसा प्रतिमान अब रखने की जरूरत है कि इसको कम से कम छोड़ दिया जाए, राजनीतिकरण ना हो, पीएससी में सही लोगों की नियुक्ति हो? देखिए मोहन जी, इस पर्टिकुलर मामले की अगर आप बात करेंगे तो अभी जांच चल रही है, समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल भी केरल का ही दिया ना, वहां पे उनकी सरकार नहीं है, लेकिन केरल में कोई चीज अच्छी हो रही है ना, अभी तक के ऐसी कोई चीज नहीं। अरे 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज इसमें पूरे के पूरे मैटर में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। अभी जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें भी कांग्रेस के किसी व्यक्ति की नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो पीएससी के ऊपर बड़ी बड़ी बात कर रही है, गिरेबान में झाके अभी तक की डिबेट में एक बार भी इन्होंने व्यापम का नाम नहीं लिया। इनको व्यापम के बारे में भी तो बता दे, अपने नेताओं के बारे में भी तो बता दे, 50 लोग मर गए उनके बारे में भी तो बता दे। क्यों कुछ नहीं कह रहे रविंद्र जी? बोलिए ना व्यापम के बारे में। हमें रोकता है कि ये बहस को हम आगे ना बढ़ाएं, तो ये चर्चा और आगे कभी किसी दिन करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ रवि गौलानी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।